टॉपिक है आइसोलेशन एंड प्रिवेंशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। प्योर कल्चर के लिए आइसोलेशन और प्रिवेंशन मेथड के बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो इसमें आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर में क्या होता है, प्योर कल्चर क्या होता है, इसके अंदर जो प्योर कल्चर होता है, प्योर कल्चर के अंदर हम सिंगल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इसमें जो सिंगल स्पीसीज होती हैं बैक्टीरिया की, उसकी स्टडी करते हैं। मतलब बहुत सारी स्पीसीज की स्टडी नहीं करते हैं, बट सिंगल बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए प्योर कल्चर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, कंटेंट्स ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। फिर आफ्टर फ्रॉम कल्चर मीडिया पुट द conical flask, test tube and pour into petri dish, then closed in incubator for 2 से 3 days, many bacteria has grown। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो कल्चर मीडिया होता है, प्योर कल्चर होता है, उसको क्या करते हैं, उसको इनक्यूबेटर पे 2 से 3 दिन तक रखते हैं ताकि वो अच्छे से जो बैक्टीरिया का ग्रो हो सके। ठीक है, अब इसके करने के 3 मेथड्स होते हैं, देख लीजिए। आइसोलेशन इज डन बाई, ये 3 मेथड से डन किया जाता है। एक स्ट्रेक प्लेट मेथड एंड स्प्रेड प्लेट मेथड, और तीसरा है पुअर प्लेट मेथड। ठीक है, नंबर 1 देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका स्ट्रेक प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है, स्ट्रेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर विथ inoculating needles on the surface of media, but first we sterilize the inoculating needle by flame the make red hot and allow it cool for 30 to 40 सेकंड और few seconds, कुछ भी थोड़ी देर के लिए कूल करने के लिए। जैसे इसको क्या करते हैं, इसमें एक इनोकुलेटिंग नीडल लेते हैं और नीडल को क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेराइल करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको स्टेराइल नहीं करेंगे तो उसमें ऑलरेडी पहले से माइक्रोब्स होंगे। तो जो है, अगर हम माइक्रोब्स की दूसरे ग्रोथ करवाएंगे तो उस पर जाके इफेक्ट डालेंगे तो पर्टिकुलर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है किल भी हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले इनकुलेटिंग नीडल को क्या करते हैं, फ्लेम के ज़रिए उसको क्या करते हैं, गरम करते हैं, हॉट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 30 सेकंड्स के बाद उसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब वो नीडल एकदम गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको 30 सेकंड या कुछ सेकंड के लिए डाल देते हैं कूल करने के लिए। ठीक है, ये उसका चित्र है, देखिए फ्लेम है और इस पर इनोकुलेटिंग नीडल है, इसको लूप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हॉट कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ी देर के लिए कूल करने के लिए 30 सेकंड या कुछ सेकंड के लिए रख देंगे। फिर इसमें दूसरा स्टेप आता है, डिप द लूप इनटू अ सैंपल कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया, द लूप पिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो आपने बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया हुआ है, तो बैक्टीरिया के मिक्सचर में जो आपने इनोकुलेटिंग जो लूप है, उसको जो आपने स्टेराइल किया है, उसको हल्का सा क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया में हल्का सा डिप करेंगे। फिर आपका तीसरा स्टेप आ जाएगा इसमें, स्प्रेड द बैक्टीरिया ऑन सरफेस ऑफ अगर प्लेट। डिप करने के बाद जो है अगर प्लेट पे इसको हल्का सा टच करेंगे 3 से 4 स्टेप तक। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा कि जो है इसमें बैक्टीरिया जो है ज़्यादा ग्रो करेगा, और नंबर 2 पे थोड़ा कम करेगा, और नंबर 3 पे और कम करेगा, और 5 नंबर पे बहुत कम जो है बैक्टीरिया आपका ग्रो करेगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं मेथड। तो दूसरा मेथड होता है पावर प्लेट मेथड। ठीक है, तो स्टेप 1 इसमें है, बैक्टीरिया सैंपल मिक्स्ड वोम अगर इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पावर प्लेट मेथड में स्टेप 1 में बैक्टीरिया सैंपल मिक्स्ड विथ वार्म अगार 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेप 1 में क्या करेंगे, बैक्टीरिया सैंपल को मिक्स करेंगे गर्म अगार के साथ 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए नीचे आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें नीचे बैक्टीरिया सैंपल है और ऊपर वाटर अगार है। ठीक है, इसको एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। फिर देन क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको सैंपल पावर्ड ऑन स्टेराइल प्लेट पे इसको क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका आता है, सैंपल्स सर्व्ड
टू मिक्स्ड अलाउड टू सॉलिडिफाई। फिर ये क्या होगा, इसको धीरे से इस पर घुमाएंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और इसमें कॉलोनीज़ दिखने लगेंगे। ठीक है, इससे आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। स्टेप 4, ये देखिए कॉलोनीज़ इसमें बनी हुई है। स्टेप 4 में प्लेट इंक्यूबेटेड अंटिल बैक्टीरियल कॉलोनीज़ ग्रो। इसमें देखिए कॉलोनीज़ जो है ग्रो कर गई। इसमें हमने ब्लू कलर में डॉटेड जो स्पेस दिया हुआ है वही है आपकी। फिर आपका तीसरा मेथड आता है स्प्रेड प्लेट टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू isolate the pure colonies. In this techniques the culture media is not mixed with agar medium, instead the mixed with normal diluted saline। तो इसमें क्या होता है, ये बेस्ट मेथड होता है। ये स्प्रेड प्लेट जो टेक्निक्स होती है ये बहुत ही अच्छी मेथड होता है। इसको देख लीजिए, एक एक करके मैं दिखा दूंगा। इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो सैंपल होता है उसको जो है क्या करते हैं, इसको प्योर कल्चर के साथ ना मिक्स करके, ठीक है, अगर मीडियम के साथ ना मिक्स करके इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट जो है सलाइन के साथ मिक्स करते हैं बैक्टीरिया सैंपल को। ठीक है, अगर के साथ नहीं मिक्स करके इसको डाइल्यूट जो है सलाइन के साथ मिक्स करते हैं तो इसका फिगर दिया गया है, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। देख लीजिए, पहला ये आपका सैंपल दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसमें आपका क्या है, बैक्टीरिया दिया हुआ है। ठीक है, बैक्टीरिया सैंपल दिया हुआ है, बैक्टीरिया सैंपल प्लस डाइल्यूटेड सलाइन। बैक्टीरिया सैंपल में आपका डाइल्यूटेड सलाइन मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद क्या किया गया, 1 ml ऑफ सैंपल प्लेस्ड ऑन अगर प्लेट। अगर प्लेट पे 1 ml जो सैंपल है इसका थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा प्रोसेस क्या करते हैं, स्प्रेड बाई एल शेप ग्लास रॉड स्प्रेडर। जो स्प्रेडर होता है उससे जो है अगर प्लेट पे उस 1 ml सैंपल को उस पर फैला देते हैं, फिर कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, वी स्लो द बैक्टीरिया ग्रोथ कोलोनिन्स। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें आपको कोलोनिन्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो ब्लैक बिंदु दिखाई दे रहे हैं वही आपके कोलोनिन्स हो गए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, प्रिवेंशन ऑफ प्योर कल्चर, मतलब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें नंबर 1 है कल्चर ट्रांसफ़र, नंबर 2 है रेफ्रिजरेशन, नंबर 2 है इसमें रेफ्रिजरेशन फ्रॉम 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर तीसरा है लो टेम्परेचर फ्रीजिंग, और आपका चौथा है लाइपोफिलाइजेशन। ठीक है, और पांचवा है पैराफिन ऑयल। ये 5 आपके स्टेप हैं इसमें जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ प्योर कल्चर को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है आपका कल्चर ट्रांसफ़र। तो कल्चर ट्रांसफ़र में क्या करेंगे, इसमें कंटामिनेशन डज नॉट मिक्स टू कल्चर, मतलब कोई भी कल्चर जो हो तो उसमें जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, केवल एक ही सिंगल कल्चर मीडिया होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, वरना कंटामिनेशन हो के वो फिर ख़राब हो जाएगा। और इसमें कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं करने हैं। नंबर 2 रेफ्रिजरेशन फ्रॉम 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको क्या करते हैं, 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो भी आप ने कल्चर तैयार किया है उसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर पे रखेंगे 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने दिनों के लिए, 2 से 3 दिन के लिए उसको रेफ्रिजरेशन पे रखेंगे। फिर तीसरा आएगा लो टेम्परेचर फ्रीजिंग। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, या फिर इसमें अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर करेंगे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में जो है आपका 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो करेंगे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर आपका आ जाएगा लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन में क्या है आपका, फ्रीज विद ड्राई आइस एंड एसीटोन। फ्रीज करेंगे किसके साथ, ड्राई आइस और आइसोटोन के साथ। फिर नंबर 2 पॉइंट है इसमें, यूज स्किन मिल्क ग्लाइसरोल और सुक्रोज द प्रोटेक्ट सेल। ग्लाइसरोल और सुक्रोज क्या करते हैं, इसको यूज करके इसको सेल को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। पांचवा है आपका पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल क्या करता है, पैराफिन ऑयल मेक अ सरफेस एंड माइक्रोब्स नॉट इंटर द कल्चर मीडिया। अब इसमें देख लेते हैं कि पैराफिन ऑयल क्या करता है। पैराफिन ऑयल जो भी आप प्योर कल्चर तैयार करेंगे वो एक ग्लास ले लेंगे। ठीक है,
उसमें जब आप प्योर कल्चर को रखेंगे तो जब उसमें पैराफिन ऑयल मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पैराफिन ऑयल यहाँ पे ऑयल की एक लेयर बना लेगा, जिससे ऑक्सीजन जो होगी आपकी, ठीक है, वो आपकी इसके अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे आपका कल्चर आपका प्योर और अच्छे से रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और प्रिवेंट रहेगा, ठीक है, वो ख़राब नहीं होगा। फिर आपका आता है कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स में देख लेते हैं। एन एनारोब्स कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स सेवरल और इट्स ग्रोथ। कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उसी के बारे में इसमें है। तो इसमें 3 टाइप्स हैं, फैकुलेटेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, माइक्रो एरोफिल्स एनारोब्स, ठीक है। नंबर 1 इसमें देख लेते हैं, फैकुलेटेटिव एनारोब्स। दोज एनारोब्स विच जनरली ग्रो इन ऑक्सीजन डिफिशियंट इन्वायरमेंट बट दे कैन स्विच ओवर द एरोबिक मोड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्या होते हैं जो एनारोब्स होते हैं, कुछ जनरली जो होते हैं वो बिना ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी कंडीशन आई कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या ऑक्सीजन मिल भी रही है तो तुरंत स्विच कर जाएंगे। अगर वो ऑक्सीजन में है, अगर उनको ऑक्सीजन ना दी जाए तो वो स्विच कर जाएंगे और वो जीवित रहेंगे, और अगर उनको ऑक्सीजन दी जा रही है और ऑक्सीजन ना दी जाए, या मतलब दोनों कंडीशन में ये अपना सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा ऑब्लिगेट एनारोब्स। इसमें क्या होता है, रिस्पायर्स ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे डेड व्हेन ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग ऑन दैट मीडियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, अगर ऑक्सीजन इनको मिल जाती है तो ये तुरंत जो है क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तीसरा आपका है माइक्रो एरियोफिल्स। इसमें क्या होता है, दोज एनारोबिक बैक्टीरिया दैट ग्रो अंडर रिड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज्ड CO2 लेवल। इन एनारोब्स में बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें जो है बहुत कम ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, और जो है ऑक्सीजन की कम मात्रा और CO2 लेवल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इनको यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती, तब जाके ये आपका ग्रो कर पाएंगे। तो ये आपने पढ़ लिया पूरा टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं। आइसोलेशन एंड प्रिवेंशन मेथड हो गया, और ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ प्योर कल्चर हो गया, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी के आगे रहेगा एनारोब्स के बारे में ही थोड़ा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय बच्चों।